प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान में अध्याय 3 जैव प्रक्रम में मनुष्य में पोषण का अध्ययन करेंगे। लिखिए, मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। यह मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। यह मांसाहारी भी है। मनुष्य में पाचन निम्नलिखित प्रावस्थाओं में होता है। नंबर 1, निम्नलिखित आहार नाल में नंबर 1, आहार नाल। मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। यह लगभग मनुष्य की आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। यह लगभग 8 मीटर लंबी होती है। पैराग्राफ चेन। आहार नाल के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। पैराग्राफ चेन। आहार नाल के प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। बच्चों, आज हम चित्र आहार नाल का बनाएंगे। आहार नाल का चित्र बनाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी है। काय कर रहे हो पेरेंट्स? आहार नाल का चित्र अति महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा के लिए ये बच्चों, ये इस तरह आपको चित्र बनाना है। अगर बायोलॉजी विषय का ज्ञान तभी होना अति आवश्यक है जब आप चित्र बना सकते हैं, क्योंकि ये सबसे कठिन है चित्र बनाना। अगर आप चित्र बनाना सीख गए तो आपको बायोलॉजी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में चित्र बनाना अति आवश्यक है। अब बच्चों, इस रेखा को दोनों लाइन एक साथ लाएंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इस लाइन को नीचे लाएंगे, फिर इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे, फिर इस लाइन को नीचे ले जाएंगे। ये आहार नाल है बेटा, जो मुख से लेकर गुदा तक फैली होती है। ये लगभग 8 मीटर लंबी होती है। तो ये बेटा इस प्रकार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है। ये आपका यकृत है। यकृत लीवर भी से कहते हैं। लीवर ये बेटा आमाशय और
ये बेटा पैंक्रियाज है, इसे अग्न्याशय भी कहते हैं। अग्न्याशय, पैंक्रियाज याज, ये है ग्रसनी, ये बेटा है ग्रसनी, ये है ग्रासनाल, और यहाँ पर बेटा लाल ग्रंथियां हैं, लाल ग्रंथि, और यहाँ पर मुख। ठीक, अब ये आपका चित्र बन गया है। ये आपकी बड़ी आंत्र है, ये आपकी क्षुद्रांत है, ये आपका मलाशय है, ये आपका गुदाद्वार है, ये आपकी बेटा ग्रामीणु परिशेषिका है, सिका है, ये आपकी सीकम है, और ये बेटा आपकी ग्रहणी है। ये चित्र का नाम है मनुष्य की आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल, या मनुष्य का पाचन तंत्र। बेटा अब लिखेंगे, निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 मुख तथा मुख गुहा, गुहा हेडिंग आएंगे तुरंत लिखिए। मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। मुख में भोजन को दांतों से चबा चबा कर खाया जाता है। मुख में भोजन को दांतों से चबा चबा कर खाया जाता है, और उसमें से निकलने वाली लार एमालाइड भोजन में मिलती रहती है। मुख में जीभ पाई जाती है, जो भोजन का स्वाद हमें प्रदान करती है। सर भोजन, उसमें निकलने वाली भोजन एमाइलेज, भोजन मुख गुहा से होता हुआ ग्रसनी, और ग्रसनी से होता हुआ ग्रासनाल द्वारा आमाशय में चला जाता है। नंबर 2 है ग्रसनी तथा ग्रासनाल। इसका ऊपरी सिरा मुख गुहा से तथा निचला सिरा, इसका ऊपरी सिरा मुख गुहा से और निचला सिरा आमाशय से जुड़ा होता है।
के कारण भोजन आमाशय में आसानी से आ जाता है। देखो अब बेटा हेडिंग नंबर 3 आमाशय आमाशय। अब देखो बेटा, हमने भोजन खाया, दांतों में गया, दांतों से चबाया, भोजन मुलायम हुआ, उसमें लार मिली, भोजन चिकना हुआ, वो भोजन ग्रसनी से ग्रसनाल के द्वारा होता हुआ आमाशय में चला आया। समझ गए ना? अब लिखिए हेडिंग आमाशय में भोजन का मंथन होता है। आमाशय में भोजन का मंथन होता है। आमाशय जे के आकार की, ये देखो जे के आकार की रचना है। आमाशय डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में, उदर माने पेट, आमाशय डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित रहता है। उदर गुहा में स्थित रहता है। आमाशय के द्वारा जठर रस का श्रावण होता है। देखिए आमाशय के द्वारा जठर रस का श्रावण होता है। आमाशय के द्वारा जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो भोजन को आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। आगे लिखिए इसमें प्रोटीन तथा पेप्सिन नामक पाचन विकल्प भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ इसमें बेटा क्या होता है? HCl, इसमें जठर रस और प्रोटीन और पेप्सिन नामक पाचक भी होते हैं। अब देखो बेटा आगे हेडिंग लिखिए छोटी आंत। यह आहार नाल का सबसे छोटा लंबा सकरा, या आहार नाल का सबसे छोटा लंबा सकरा भाग है। यह आहार नाल का सबसे लंबा सकरा भाग है। अब आगे चलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत में पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस पाया जाता है। पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस पाया जाता है। आगे लिखिए
इसमें आंत रस भी पाया जाता है। इसमें आंत रस भी पाया जाता है। आंत्र हिल किए बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र, हाँ बड़ी आंत्र या छोटी आंत का पिछला चौड़ा भाग है जो बड़ी आंत कहलाता है, जो बड़ी आंत कहलाता है। इसके 3 भाग है। नंबर 1 सीकाम, नंबर 1 छोटी आंत बड़ी आंत के सीकम में खुलती है। छोटी आंत बड़ी आंत के सीकम में खुलती है। ठीक है। इसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या क्रम रूप प्रशेषिका जुड़ी रहती है। हेडिंग कोलन, यह